हेलो फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं इस लेक्चर में मस्कुलर टिश्यू। मस्कुलर टिश्यू का जो ओरिजिन है, इसका जो ओरिजिन है ये होता है मीजोडर्मल। मस्कुलर टिश्यू का जो ओरिजिन है, इसका ओरिजिन होता है मीजोडर्मल। मस्कुलर टिश्यू में बात करेंगे हम लोग मसल के बारे में, ठीक है। कितने टाइप के मसल होते हैं, कौन कौन से मसल कहाँ पर होते हैं प्रेजेंट, क्या करते हैं, ठीक है। हर चीज़ को वन बाय वन डिस्कस करेंगे। सबसे पहले बात करेंगे मस्कुलर टिश्यू का ओरिजिन। इसका ओरिजिन क्या होता है? इसका ओरिजिन होता है मीजोडर्मल, ठीक है। मस्कुलर टिश्यू का ओरिजिन क्या क्या होता है भाई? मस्कुलर टिश्यू का ओरिजिन होता है जिसे बोलते हैं मीजोडर्मल, ठीक है। तो इसका ओरिजिन क्या है? मीजोडर्मल, समझ गए। तो मस्कुलर टिश्यू का जो ओरिजिन है ये क्या होता है भाई? मीजोडर्मल इसका ओरिजिन होता है, ठीक है। तो मैं आपको सबसे पहले एक बेसिक स्ट्रक्चर बताऊंगा मसल का, ठीक है। आखिर में मसल का हम लोग क्या पढ़ेंगे? सबसे पहले देखो मसल का देख लेते हैं, चलो एक बेसिक स्ट्रक्चर। तो मसल का हम लोग बात करेंगे, सबसे पहले मसल का हम लोग एक बेसिक स्ट्रक्चर को ड्रॉ करेंगे, ठीक है। मसल देखो ध्यान से, मसल क्या कंसिस्ट करता है, मसल के अंदर क्या चीज होते हैं प्रेजेंट, इसको देखो भाई। तो एक मसल ही है, ठीक, ये मसल है। तो मसल में क्या होता है प्रेजेंट, या आपके बाइसेप का मसल हो सकता है या कहीं का, ठीक है, आपके बॉडी का ये मसल है। तो सबसे पहले देखेंगे कि मसल में क्या होता है प्रेजेंट, इसमें क्या होते हैं प्रेजेंट, ठीक है। तो इसमें आपके मसल में आपको देखने को मिलेगा, अगर आप मसल को जूम करके देखोगे, ठीक है, अगर आप मसल को जूम करके देखोगे तो आपको मसल के अंदर क्या क्या देखने को मिलेगा भाई? मसल के अंदर होता है प्रेजेंट मसल बंडल, ठीक है। तो इनसाइड मसल, इनसाइड मसल क्या होता है प्रेजेंट, इसके अंदर मसल बंडल होता है, ठीक है। तो मसल के इनसाइड, इसके अंदर में क्या होता है प्रेजेंट? मसल बंडल, समझ गए। तो आपको देखो, आप मसल को देखोगे अच्छे से, ठीक, जूम करके प्रॉपर, तो आपको क्या दिखेगा? आपको मसल के अंदर क्या देखेंगे भाई? मसल के अंदर हमको देखेंगे मसल बंडल, ठीक है। तो मसल के अंदर क्या होता है प्रेजेंट? मसल के अंदर होता है प्रेजेंट जिसे बोलते हैं मसल बंडल। ये हम लोग का है मसल बंडल, समझ गए। तो ये हम लोग का क्या है, जिसे बोलते हैं मसल बंडल। तो मसल के अंदर आपको मसल बंडल देखने को मिलेगा, समझे। तो आप मसल देखो, मसल के अंदर क्या होगा प्रेजेंट? मसल बंडल, ठीक है। तो इनसाइड मसल क्या होगा प्रेजेंट? मसल बंडल होते हैं, ठीक है। अगर आप मसल बंडल को भी ध्यान से जूम करके मैक्रोस्कोप में देखोगे, ठीक है, तो आपको क्या देखेगा भाई? आपको दिखेगा मसल बंडल के अंदर होते हैं मसल फाइबर, या फिर इसे बोलते हैं मसल सेल। तो आप जब क्या करोगे, मसल बंडल, ठीक, मसल बंडल को आप जब देखोगे तो इनसाइड, ठीक है, मसल बंडल के अंदर आपको क्या देखेगा भाई? मसल बंडल के अंदर होते हैं प्रेजेंट, इसके अंदर आपके, ठीक है, होते हैं प्रेजेंट जिसे बोलते हैं मसल फाइबर। तो मसल बंडल के अंदर में, ठीक है, इनसाइड मसल बंडल, तो इनसाइड मसल बंडल क्या होता है प्रेजेंट? मसल फाइबर, ठीक है। तो इनसाइड मसल बंडल क्या होता है प्रेजेंट भाई? इसके अंदर में होते हैं प्रेजेंट जिसे बोलते हैं मसल फाइबर, ठीक है। तो इनसाइड मसल बंडल क्या होता है प्रेजेंट? इनसाइड मसल बंडल होता है प्रेजेंट जिसे बोलते हैं मसल फाइबर, ठीक है। तो इसके अंदर में क्या होता है प्रेजेंट, जिसे बोला जाता है मसल फाइबर। तो मसल बंडल के अंदर आपको देखने को मिलेगा जिसे क्या बोलते हैं? मसल फाइबर, ठीक है। तो अभी तक हमने क्या समझा? अभी तक हमने समझा कि जो मसल है, ठीक है, जब हम लोग मसल को देखते हैं तो मसल के अंदर इनसाइड मसल हमको मसल बंडल प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। तो मसल के अंदर क्या होता है? मसल बंडल, और मसल बंडल के अंदर होता है प्रेजेंट मसल फाइबर। मसल बंडल के अंदर क्या होता है? इनसाइड मसल बंडल मसल फाइबर होता है प्रेजेंट, ठीक है। क्या होता है भाई? मसल फाइबर प्रेजेंट होता है। अगर मैं आपको बताऊं कि मसल फाइबर के अंदर भी कुछ होता है, मसल फाइबर, या फिर इसे आप मसल सेल, ठीक है,
मसल फाइबर, या फिर आप इसे क्या बोल सकते हो भाई, इसे आप मसल सेल भी बोल सकते हो। तो बेसिक हम लोग देखो, हम लोग डिस्कस कर रहे हैं मसल का बेसिक स्ट्रक्चर, ठीक है। मसल का बेसिक स्ट्रक्चर को डिस्कस कर रहे हैं। मैंने आपको समझाया कि जो मसल होते हैं, ठीक है, मसल के अंदर होता है प्रेजेंट, जिसे बोलते हैं मसल बंडल, और मसल बंडल के अंदर होता है प्रेजेंट, जिसे बोलते हैं मसल फाइबर, या फिर इसे बोला जाता है मसल सेल। मसल फाइबर भी बोल सकते हो आप, या फिर इसे आप मसल सेल भी बोल सकते हो, ठीक। तो अब बात करेंगे कि मसल फाइबर या मसल सेल के अंदर भी कुछ होता है, तो हाँ बिल्कुल होता है। इसके अंदर में आपको देखने को मिलेगा मायोफिब्रिल, ठीक है। इसमें क्या होता है भाई, एक, ठीक है, मायोफिब्रिल लॉन्ग सा एक आपको, ठीक है, मायोफिब्रिल देखने को मिलेगा किसके अंदर में, मसल फाइबर, ठीक है। तो देखो आपको इसमें, देखो ये है जिसे बोलते हैं, देखो आपको दिख रहा है, ठीक है, ये है जिसे बोलते हैं मायोफिब्रिल, ठीक है, इसको बोला जाता है मायोफिब्रिल, ठीक है। तो इनसाइड मसल फाइबर, मसल फाइबर में क्या होता है प्रेजेंट, मसल फाइबर में होता है प्रेजेंट, जिसे बोलते हैं मायोफिब्रिल, ठीक है। ये जो आपको स्ट्रक्चर रॉड लाइक स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है, ठीक है, रॉड लाइक स्ट्रक्चर, इसको बोला जाता है मायोफिब्रिल, ठीक है। तो समझ गए मसल फाइबर के अंदर क्या होता है प्रेजेंट भाई, मसल फाइबर के अंदर होता है प्रेजेंट, जिसे बोलते हैं मायोफिब्रिल, इससे बोला जाता है क्या है, मायोफिब्रिल, ठीक। तो आपको हायरार्की आपको पता होना चाहिए, ठीक है, आज पूरा सीक्वेंस के आखिर में मसल होता है, ठीक है, मसल के अंदर होता है प्रेजेंट मसल बंडल, ठीक है, और मसल बंडल के अंदर होता है प्रेजेंट मायोफिब्रिल, मसल बंडल के अंदर क्या होता है प्रेजेंट मसल फाइबर, और मसल फाइबर के अंदर आपको देखने को मिलेगा क्या, मायोफिब्रिल। तो प्रॉपर हायरार्की देखो, मसल है, ठीक है, इनसाइड मसल क्या होता है, इनसाइड मसल होता है मसल बंडल, इनसाइड मसल क्या होता है प्रेजेंट, इनसाइड मसल होता है प्रेजेंट, जिसे बोलते हैं मसल बंडल, ठीक है। और मसल बंडल के अंदर क्या होता है भाई, और ठीक, और देखो मसल बंडल के अंदर में क्या होता है प्रेजेंट, मसल फाइबर, मसल फाइबर, ठीक है। तो मसल है, मसल के अंदर होता है प्रेजेंट मसल बंडल, और मसल बंडल के अंदर होता है प्रेजेंट मसल फाइबर, ठीक। मसल बंडल मसल फाइबर, और मसल फाइबर के अंदर होता है प्रेजेंट, ठीक है, और मसल फाइबर के अंदर होता है प्रेजेंट, जिसे बोलते हैं मायोफिब्रिल, इसे बोला जाता है क्या भाई, इसे बोला जाता है मायोफिब्रिल। तो प्रॉपर आपको देखो, आपको प्रॉपर इसका सीक्वेंस पता होना चाहिए कि हायरार्की इसका, कि मसल है, मसल के अंदर होता है प्रेजेंट मसल बंडल, ठीक है, और इनसाइड मसल बंडल होता है प्रेजेंट, जिसे बोलते हैं मसल फाइबर, मसल फाइबर, या फिर इसे बोलते हैं मसल सेल। और इनसाइड मसल फाइबर क्या होता है भाई, इनसाइड मसल फाइबर होता है प्रेजेंट, जिसे बोलते हैं मायोफिब्रिल, ठीक है। तो इनसाइड मसल फाइबर क्या होता है प्रेजेंट, इनसाइड मसल फाइबर होता है प्रेजेंट, जिसे बोलते हैं मायोफिब्रिल, जिसे क्या बोला जाता है, मायोफिब्रिल। तो पूरा आप सीक्वेंस को समझे, मसल हम लोग के बॉडी का, ठीक है, 50% वेट मसल का देन है, समझे, मतलब हम लोग के बॉडी का जितना भी वेट है 50% वेट किसका है भाई, हम लोग के बॉडी का 40 to 50% वेट मसल का होता है, ठीक है। तो हम लोग के बॉडी का जितना भी वेट है वो 40 से 50% वेट कौन कंट्रीब्यूट करता है भाई, मसल, समझे, क्लियर है। तो ये आपका पूरा मसल के बारे में बेसिक इंट्रोडक्शन मैंने आपको समझाया कि मसल क्या होता है, मसल के कुछ प्रॉपर्टीज भी होते हैं, ठीक है। इसको हम लोग और डिटेल में पढ़ेंगे, किसमें, लोकोमोशन एंड मूवमेंट चैप्टर में इसको डिटेलिंग में पढ़ेंगे, ठीक है। इसके भी प्रॉपर्टीज होते हैं, मसल के भी प्रॉपर्टीज है, जैसे कि मसल होता है कॉन्ट्रैक्टाइल, ठीक, ये मसल होता है एक्साइटेबल, एक्सटेंसिबल, कॉन्ट्रैक्टिलिटी, ये सब क्या है, मसल के प्रॉपर्टीज हैं। इसको पढ़ेंगे हम लोग लोकोमोशन एंड मूवमेंट में। अभी आप बेसिक सा स्ट्रक्चर समझो मसल का,
क्लियर है? तो मैंने आपको एक बेसिक सा स्ट्रक्चर अभी समझाया मसल का, ठीक है। तो ये मसल का आपको समझ आ गया कि मसल का ये क्या है भाई, एक बेसिक सा स्ट्रक्चर, ठीक है। इसके प्रॉपर्टीज में है जैसे कि मैंने आपको अभी समझाया, ठीक है। मसल क्या कर सकता है, मसल कॉन्ट्रैक्ट, भाई मसल को आप क्या कर सकते हो, मसल कॉन्ट्रैक्ट करता है तभी तो हम लोग मूवमेंट कर पाते हैं, ठीक है। मसल का देखो, अभी मसल मेरा कॉन्ट्रैक्ट किया तभी मैंने मूव कर पाया, ठीक है, मूवमेंट हुआ, क्लियर। जब मसल रिलैक्स हुआ तो फिर से मैं मूव कर पाया। तो मसल के चलते क्या होता है, मसल हम लोग के मूवमेंट के लिए रेस्पॉन्सिबल है, मसल लोकोमोशन के लिए क्या है, इंपॉर्टेंट है, समझे ना। तो मसल अपना एक, मसल का एक प्रॉपर्टीज है कि मसल का प्रॉपर्टीज है कि मसल कॉन्ट्रैक्ट हो सकता है, मसल कॉन्ट्रैक्ट हो सकता है, मसल जो है रिलैक्स हो सकता है, समझे। तो मसल आपका कॉन्ट्रैक्ट भी हो सकता है और मसल आपका रिलैक्स भी हो सकता है। ये मसल का प्रॉपर्टी है कि मसल कॉन्ट्रैक्ट हो सकता है और मसल रिलैक्स भी हो सकता है। ये क्या है भाई, ये मसल के प्रॉपर्टी हैं, ठीक है। तो ये क्या हो गया भाई, हम लोग के मसल के ये प्रॉपर्टी हैं, समझ गए। तो ये आपका बेसिक इंट्रोडक्शन था मसल के बारे में आपके एनसीईआरटी में, ठीक है। 3 टाइप के मसल को दिया है, ठीक है। हमको 3 टाइप के मसल को अच्छे से पढ़ना है। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग टाइप्स ऑफ मसल, कितने टाइप्स के 3 के मसल्स होते हैं उसको अब डिस्कस करेंगे, क्लियर। तो अब डिस्कस करेंगे हम लोग टाइप्स ऑफ मसल। चलो सो अब डिस्कस करेंगे भाई हम लोग टाइप्स ऑफ मसल। तो आखिर में मसल के कितने टाइप्स होते हैं, मैंने आपको बताया कि मसल 3 टाइप्स के होते हैं। मसल जो है कितने टाइप के होते हैं, मसल 3 टाइप्स होते हैं। कौन कौन सा देखो, तो जो मसल है हम लोग का, मसल कितने टाइप का होता है, मसल हम लोग का 3 टाइप्स के मसल होते हैं, ठीक है। कौन कौन से होते हैं देखो, सो 3 टाइप के मसल के बारे में पढ़ना है भाई हमको। कौन कौन सा, तो सबसे पहला टाइप जो मसल होता है, ठीक है, जिसे बोलते हैं स्केलेटल मसल, ठीक है। फर्स्ट टाइप का मसल जिसे बोला जाता है स्केलेटल मसल, स्केलेटल मसल ये हम लोग का फर्स्ट टाइप का मसल है। तो फर्स्ट टाइप के मसल को बोलते हैं स्केलेटल मसल। सेकंड टाइप का जो मसल है इसे बोला जाता है कार्डियक मसल, ठीक है। सेकंड टाइप का जो मसल इसे क्या बोलते हैं भाई, कार्डियक मसल। तो सेकंड टाइप का जो मसल इसे बोलते हैं कार्डियक मसल, ठीक है। तो सेकंड टाइप का जो मसल होता है इसे क्या बोला जाता है, इसे कार्डियक मसल बोला जाता है। एंड थर्ड टाइप का जो मसल है इसे बोलते हैं स्मूथ मसल, ठीक है। जो थर्ड टाइप का मसल होता है इसे बोलते हैं क्या, इसे बोलते हैं स्मूथ मसल। सो तीनों टाइप के मसल को डिस्कस करेंगे वन बाय वन, सारे इसके प्रॉपर्टीज को डिस्कस करेंगे। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं, चलो स्केलेटल मसल। तो स्केलेटल मसल हम लोग के स्केलेटल बोन के साथ अटैच होता है, समझे ना, नाम से ही समझो स्केलेटल मसल मतलब ऐसा मसल जो हम लोग के बोन के साथ अटैच होता है, हम लोग के स्केलेटल बोन के साथ अटैच होता है। इस टाइप के मसल को बोलते हैं स्केलेटल मसल। ऐसा मसल जो हम लोग के स्केलेटल बोन के साथ अटैच होता है, ठीक है। तो इसको बोलते हैं स्केलेटल मसल। तो क्या बोल सकते हैं भाई, हम लोग का जो अटैच टू, ठीक है, किसके साथ अटैच होता है भाई, अटैच टू स्केलेटल बोन, ठीक है। हम लोग के स्केलेटल बोन के साथ अटैच होता है इस, ठीक है। तो स्केलेटल मसल किसके साथ अटैच होता है भाई, ये हम लोग के स्केलेटल बोन के साथ अटैच होता है, ठीक है। सो अटैच टू स्केलेटल बोन, समझे। तो किसके साथ होता है अटैच, हम लोग के स्केलेटल बोन के साथ ये मसल जो है अटैच होता है। तो अटैच टू स्केलेटल बोन, समझे ना। तो स्केलेटल मसल क्या होता है, हम लोग के स्केलेटल बोन के साथ अटैच होता है, ठीक है। स्केलेटल मसल हम लोग के स्केलेटल बोन के साथ क्या होता है भाई, ये अटैच होता है, समझ गए।
तो स्केलेटल मसल जो है ये हम लोग के स्केलेटल बोन के साथ क्या होता है भाई, ये अटैच होता है, अटैच। फिर बात करेंगे सेकंड टाइप का मसल जिसे बोला जाता है कार्डियक मसल, ठीक है। तो सेकंड टाइप का मसल है कार्डियक मसल। आपको पता होना चाहिए कि कार्डियक मसल, नाम से ही समझो कार्डियक मतलब हार्ट का बात चल रहा है, ठीक है। सो कार्डियक मसल कहाँ होता है प्रेजेंट, हम लोग के हार्ट में, ठीक। हम लोग के हार्ट में क्या होता है, कार्डियक मसल प्रेजेंट होता है। सो कार्डियक मसल कहाँ होता है प्रेजेंट, ये हम लोग के हार्ट में प्रेजेंट होता है। सो प्रेजेंट इन हार्ट, समझे। सो कार्डियक मसल कहाँ होता है प्रेजेंट भाई, कार्डियक मसल हम लोग के हार्ट में प्रेजेंट होता है, ठीक है। सो कार्डियक मसल हम लोग के हार्ट में प्रेजेंट होता है। फिर हम लोग का थर्ड टाइप का मसल है जिसे बोलते हैं स्मूथ मसल। जो हम लोग का थर्ड टाइप का मसल है जिसे बोला जाता है स्मूथ मसल, या फिर इसे बोलते हैं विसरल मसल। स्मूथ मसल बोल सकते हो या फिर इसे क्या बोल सकते हो भाई, विसरल मसल। विसरल मसल क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये इंटरनल ऑर्गन में होता है प्रेजेंट, ठीक है। और क्या बोलते हैं इसको, इसको विसरल मसल भी बोलते हैं। विसरल मसल भी क्यों बोलते हैं भाई, इसको बोलते हैं विसरल मसल, क्योंकि ये क्या होता है, क्योंकि ये इंटरनल ऑर्गन में होता है प्रेजेंट। कहाँ होता है प्रेजेंट, ये हम लोग का देखो प्रेजेंट होता है कहाँ पर, ये होता है प्रेजेंट इन इंटरनल ऑर्गन, ठीक है। ये इंटरनल ऑर्गन में होता है प्रेजेंट, समझे। तो स्मूथ मसल कहाँ होता है प्रेजेंट भाई, स्मूथ मसल हम लोग के इंटरनल ऑर्गन में, ठीक है। हम लोग के इंटरनल ऑर्गन में क्या होता है, स्मूथ मसल प्रेजेंट होता है। तो हम लोग के इंटरनल ऑर्गन में क्या होता है भाई, स्मूथ मसल प्रेजेंट होता है, समझ गए। इंटरनल ऑर्गन जैसे कि स्टोमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, ठीक है, ये हम लोग का क्या है, इंटरनल ऑर्गन है। ब्लड वेसल, ये सारे हम लोग के इंटरनल ऑर्गन है, समझ गए। जैसे कि स्टोमक, जैसे कि स्मॉल इंटेस्टाइन। तो स्मूथ मसल या फिर इसे क्या बोलते हैं, विसरल मसल, हम लोग के इंटरनल ऑर्गन में होता है प्रेजेंट। इंटरनल ऑर्गन आप देख सकते हो जैसे कि स्टोमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, ब्लड वेसल, ठीक है, ये सारे हम लोग के विसरल ऑर्गन हैं, ठीक है। जहां पर क्या होता है प्रेजेंट, जहां पर हम लोग का स्मूथ मसल प्रेजेंट होता है। अब मैं बात करूं, देखो कि जो हम लोग का स्केलेटल मसल है ये वॉलंटरी होता है कि इनवॉलंटरी। वॉलंटरी का मतलब होता है कि हमारे कंट्रोल में है। वॉलंटरी मतलब जिसे ऐसे मसल जिससे हम लोग जिस मसल को कंट्रोल कर सकते हैं, जो हमारे कंट्रोल पर है, ठीक है। जैसे कि ये जो मेरे हैंड का मसल है ये मेरे कंट्रोल पर है, ठीक है। मैं अगर मैं चाह रहा हूँ कि रिलैक्स हो तो रिलैक्स है, मैं चाह रहा हूँ कि कॉन्ट्रैक्ट करे तो कॉन्ट्रैक्ट हुआ। तो मैं इस चीज़ को मैं कर रहा हूँ, ठीक है, ये मेरा इच्छा से हो रहा है, समझे ना। तो अगर जो मैं चाहूँ ये होगा, मतलब मैं चाहूँ वैसा मेरा मसल करेगा, तो इसको बोलते हैं वॉलंटरी मसल। वॉलंटरी का मतलब है जो आप चाहोगे आपका मसल करने को तैयार है, समझे ना। तो इस टाइप के मसल को बोलते हैं वॉलंटरी मसल। और इनवॉलंटरी मसल का मतलब है कि जो मसल जो आपके हाथ में नहीं है, जो जिसे आप कंट्रोल कर नहीं सकते, ठीक है। तो ऐसे मसल जिसे आप कंट्रोल नहीं कर सकते इसे बोलते हैं इनवॉलंटरी। तो जिसे आप कंट्रोल कर सकते हो उसे बोलते हैं वॉलंटरी, जो आपके कंट्रोल में है, ठीक है। जो आपके कंट्रोल में है इसे बोला जाता है वॉलंटरी। और जिसे आप नहीं कंट्रोल कर सकते हो, ठीक है, जो आपके हाथ में नहीं है, इसे बोलते हैं इनवॉलंटरी। तो टू टाइप समझ गए। तो टू टाइप के होते हैं मसल भाई, वॉलंटरी एंड इनवॉलंटरी। सबसे पहले बात करेंगे स्केलेटल मसल। तो स्केलेटल मसल क्या होता है भाई, स्केलेटल मसल वॉलंटरी है। आप स्केलेटल मसल को कंट्रैक्ट मतलब कंट्रोल कर सकते हो, ठीक है। तो ये हम लोग का होता है वॉलंटरी, समझे। ये क्या होता है भाई, हम लोग का वॉलंटरी, ठीक है। तो स्केलेटल मसल कैसा होता है भाई, स्केलेटल मसल हम लोग का वॉलंटरी होता है, ठीक है। तो स्केलेटल मसल हम लोग का वॉलंटरी होता है, समझ गए। तो स्केलेटल मसल क्या होता है, हम लोग का वॉलंटरी, जिसे हम लोग कंट्रोल कर सकते हैं, ठीक है।
अब बात करेंगे कार्डियक मसल। तो कार्डियक मसल पता होना चाहिए आपको कि ये होता है इनवॉलंटरी। भाई आपके हार्ट के मसल को आपके कंट्रोल में है क्या आपके हार्ट के मसल को आप कंट्रोल कर सकते हो? नहीं भाई, हमारे हाथ में नहीं है। सो कार्डियक मसल हम लोग का होता है इनवॉलंटरी, ठीक है। सो कार्डियक मसल हम लोग का कैसे होता है? जिसको बोलते हैं इनवॉलंटरी, ठीक है। एंड थर्ड हम लोग का है जिससे बोलते हैं स्मूथ मसल। स्मूथ मसल भाई आपका स्टोमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, ब्लड वेसल, यहाँ पर जो मसल होते हैं वो आपके कंट्रोल में है नहीं है, ठीक है। तो ये भी कैसे होते हैं? ये भी आपके होते हैं इनवॉलंटरी, ठीक है। ये भी कैसे होते हैं भाई? ये भी हम लोग के इनवॉलंटरी होते हैं जो हमारे कंट्रोल में नहीं है, ठीक है। जिससे हम कंट्रोल नहीं कर सकते उसे बोलते हैं इनवॉलंटरी। तो स्मूथ मसल कैसे होता है भाई? स्मूथ मसल हम लोग का इनवॉलंटरी होता है, ठीक है। तो स्मूथ मसल इनवॉलंटरी होता है। तो मैंने आपको अभी तक समझाया कि मसल जो है कहाँ मिलता है, कहाँ पर होता है प्रेजेंट। और सेकंड मैंने बात किया कि मसल जो है ये वॉलंटरी है या फिर मसल इनवॉलंटरी होता है। समझ गए 2 पॉइंट? आगे मूव करें, चलो। अब बात करेंगे जो स्केलेटल मसल है, ठीक है। स्केलेटल मसल हम लोग का यूनिन्यूक्लिएटेड है या फिर ये मल्टी न्यूक्लिएटेड है, ठीक है। तो अगर मैं बात करूं स्केलेटल मसल, तो स्केलेटल मसल हम लोग का होता है भाई जिसको बोलते हैं मल्टी न्यूक्लिएटेड, ठीक है। तो कैसा होता है हम लोग का स्केलेटल मसल? ये हम लोग का होता है जिसे बोलते हैं मल्टी न्यूक्लिएटेड, ठीक है। तो हम लोग का जो स्केलेटल मसल है कैसे होता है भाई? हम लोग का स्केलेटल मसल मल्टी न्यूक्लिएटेड होता है, ठीक है। तो स्केलेटल मसल हम लोग का मल्टी न्यूक्लिएटेड मतलब इसमें बहुत सारे न्यूक्लियस प्रेजेंट होते हैं। तो स्केलेटल मसल में क्या होते हैं? स्केलेटल मसल में बहुत सारे इसमें न्यूक्लियस प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। तो स्केलेटल मसल में बहुत सारे क्या होते हैं? इसमें न्यूक्लियस जो है ये प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। तो इसको बोलते हैं देखो हम लोग मल्टी न्यूक्लिएटेड, समझे? इसको सिंसिटियम भी बोलते हैं, क्लियर। अब बात करेंगे कार्डियक मसल। कार्डियक मसल आपका होता है भाई यूनिन्यूक्लिएटेड, इसमें सिंगल, ठीक है, समझे, एक मसल सेल में एक ही न्यूक्लियस प्रेजेंट होगा, समझे। तो इसको बोलते हैं यूनिन्यूक्लिएटेड। ये हम लोग का कैसे होता है भाई? हम लोग का ये होता है जिसे बोलते हैं यूनिन्यूक्लिएटेड, ठीक है। तो कार्डियक मसल हम लोग का कैसे होता है? कार्डियक मसल हम लोग का होता है जिसे बोलते हैं यूनिन्यूक्लिएटेड, ठीक है। इसमें सिंगल न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। फिर बात करेंगे स्मूथ मसल। तो स्मूथ मसल भी हम लोग का होता है भाई यूनिन्यूक्लिएटेड, समझे। तो स्मूथ मसल भी हम लोग का कैसे होता है? स्मूथ मसल भी हम लोग का होता है जिसे बोला जाता है क्या? यूनिन्यूक्लिएटेड, ठीक है। तो स्मूथ मसल हम लोग का कैसे होता है? यूनिन्यूक्लिएटेड ये होता है, समझ गए। तो अभी तक मैंने आपको समझाया कि मसल कहाँ होते हैं प्रेजेंट, मसल वॉलंटरी है कि इनवॉलंटरी होते हैं, ठीक है। और मसल जो है ये यूनिन्यूक्लिएटेड है कि मल्टी न्यूक्लिएटेड है, अभी तक हमने ये समझा, ठीक है। अब बात करेंगे मसल में एस्टेरिएशन, ठीक है। एस्टेरिएशन हमको देखने को मिलता है, एस्टेरिएशन या फिर एस्ट्रेटेड मसल किसे बोलते हैं भाई? ऐसे मसल जिसमें लाइट एंड डार्क बैंड प्रेजेंट होता है, ठीक है। अगर अल्टरनेट लाइट एंड डार्क बैंड प्रेजेंट है मसल में, ठीक है, तो उसको बोलते हैं एस्ट्रेटेड मसल, एस्ट्रेटेड मसल, ठीक है। तो एस्ट्रेटेड मसल किसे बोलते हैं? जिसमें लाइट एंड डार्क बैंड प्रेजेंट होता है। ऐसे मसल जिसमें क्या होता है? लाइट एंड डार्क बैंड प्रेजेंट होता है, इसे बोलते हैं एस्ट्रेटेड मसल। और जिसमें लाइट एंड डार्क बैंड नहीं है, एब्सेंट है, प्रेजेंट नहीं है, तो इसे बोलते हैं नॉन एस्ट्रेटेड या नॉन एस्ट्रेशन, ठीक है। तो अगर मैं बात करूं देखो कि हम लोग का जो स्केलेटल मसल है इसमें आपके एस्टेरिएशन या एस्ट्रेटेड होते हैं प्रेजेंट, तो इसमें आपके लाइट एंड डार्क बैंड होते हैं प्रेजेंट, बिल्कुल होते हैं। तो आपका ये है एस्ट्रेटेड मसल, ठीक, एस्ट्रेटेड मसल, ये आपके होते हैं एस्ट्रेटेड, ठीक है। तो आपके जो स्केलेटल मसल है कैसे होते हैं भाई? स्केलेटल मसल हम लोग के एस्ट्रेटेड होते हैं, ठीक है। तो स्केलेटल मसल कैसे होते हैं? स्केलेटल मसल हम लोग के एस्ट्रेटेड होते हैं, ठीक है। अब बात करेंगे हम लोग कार्डियक मसल। सो कार्डियक मसल हम लोग का कैसा होता है? ये भी, इसमें भी हमको एस्टेरिएशन
देखने को मिलता है, ठीक है। तो ये भी आपके एस्ट्रेटेड होते हैं, एस्ट्रेटेड, ये भी कैसे होते हैं भाई, एस्ट्रेटेड, ठीक है। सो कार्डियक मसल भी कैसे होते हैं, कार्डियक मसल हम लोग का होता है एस्ट्रेटेड। अब बात करेंगे स्मूथ मसल, तो स्मूथ मसल में हमको अल्टरनेट लाइट एंड डार्क बैंड देखने को नहीं मिलता, तो इसमें नो एस्टेशन, ठीक है, मतलब इसको बोल सकते हैं नॉन एस्ट्रेटेड, एस्ट्रेटेड, ठीक है, नॉन एस्ट्रेटेड। तो आपका देख सकते हो कि जो स्केलेटल मसल है, स्केलेटल मसल हम लोग का होता है स्ट्रेटेड, ठीक है, कार्डियक मसल भी होता है स्ट्रेटेड, एंड हम लोग का जो स्मूथ मसल है, हम लोग का जो क्या होता है स्मूथ मसल, स्मूथ मसल हम लोग का होता है जिसे बोलते हैं नॉन एस्ट्रेटेड, ठीक है। तो स्मूथ मसल कैसे होता है भाई, स्मूथ मसल हम लोग का होता है जिसे बोला जाता है नॉन एस्ट्रेटेड, ठीक है। तो हम लोग का देख लिया कि कार्डियक मसल मतलब स्केलेटल मसल एस्ट्रेटेड होता है, कार्डियक मसल भी स्ट्रेटेड, लेकिन स्मूथ मसल हम लोग का नॉन एस्ट्रेटेड होता है, ठीक है। अब बात करेंगे हम लोग कि जो हम लोग का कार्डियक मसल, स्केलेटल मसल एंड स्मूथ मसल, तीन टाइप के मसल हैं। आखिर में इसमें ब्रांचेस ब्रांच्ड होते हैं कि अनब्रांच्ड होते हैं, इसको देखेंगे, ठीक है। सो स्केलेटल मसल हम लोग का कैसे होता है, अनब्रांच्ड, इसमें आपको ब्रांचेस देखने को नहीं मिलेगा, ठीक है। तो स्केलेटल मसल कैसे होते हैं भाई, अनब्रांच्ड होते हैं, ठीक, ये कैसे होते हैं, स्केलेटल मसल अनब्रांच्ड होते हैं। कार्डियक मसल होते हैं ब्रांच्ड, ठीक है। कार्डियक मसल कैसे होते हैं, कार्डियक मसल हम लोग के होते हैं जिसे बोलते हैं ब्रांच्ड, एंड स्मूथ मसल ये भी आपके होते हैं क्या, अनब्रांच्ड, ठीक है। स्मूथ मसल भी कैसे होते हैं, स्मूथ मसल भी हम लोग के होते हैं जिसे बोलते हैं अनब्रांच्ड, ठीक है। तो स्मूथ मसल भी कैसे होते हैं हम लोग के भाई, जिसे बोलते हैं अनब्रांच्ड, जिसके ब्रांचेस नहीं है भाई। ब्रांच मतलब, ब्रांच्ड मतलब जिसमें ब्रांच प्रेजेंट हो, और अनब्रांच का मतलब है कि जिसमें ब्रांचेस नहीं है, ठीक है। अभी मैं आपको इसका स्ट्रक्चर बनाऊंगा, ठीक है। तो आप समझ गए ना, ये आपके सारे बेसिक पॉइंट है भाई, ठीक है। ये सारे आपके क्या है, सारे मसल्स के आपके बेसिक पॉइंट है, ठीक है। तो आप बेसिक पॉइंट जो इतना आपके अभी आपके लिए मोर देन एनफ है, ठीक। इस चैप्टर में एनिमल टिश्यू में हम लोग इतना पढ़ेंगे, मोर देन एनफ है। आपको इसका डिटेलिंग कहाँ पढ़ोगे भाई, आप इसको अच्छे से पढ़ोगे लोकोमोशन एंड मूवमेंट चैप्टर में, ठीक है। सो इसका आप डिटेलिंग कहाँ पढ़ोगे, लोकोमोशन एंड मूवमेंट चैप्टर में। चलो समझ गए। अगर बात करेंगे अब इसके स्ट्रक्चर, ठीक है, इनका शेप कैसे होता है, तो आप देखेंगे इनका शेप के बारे में आप डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो आपको मैं बेसिक आइडिया दे रहा हूँ, देखो कि हम लोग का जो स्केलेटल मसल ये सिलेंड्रिकल होता है। आपको मैं बेसिक आइडिया बता रहा हूँ, ठीक है, कि हम लोग का जो स्केलेटल मसल है कैसा होता है भाई, सिलेंड्रिकल। कार्डियक मसल भी सिलेंड्रिकल होता है, ठीक है, समझे ना। तो अब आप मैं इसका स्ट्रक्चर बनाऊंगा कि आखिर में इसका स्ट्रक्चर कैसे होते हैं मसल्स का, उसको आप देखेंगे, समझ गए। तो अगर स्केलेटल मसल का स्ट्रक्चर मैं ड्रॉ करूं तो कैसे होता है, देखो ध्यान से, ठीक है। तो अगर इसका स्ट्रक्चर बनाया भाई हम लोग स्केलेटल मसल का, तो कैसे होता है, देखो मैं आपको मसल फाइबर, मसल सेल का स्ट्रक्चर बता रहा हूं, ठीक है। ये आपके मसल फाइबर या मसल सेल बोल सकते हो, उसका स्ट्रक्चर है, ठीक है। तो आपके ये मसल, ये मायोफिब्रिल है भाई, ये क्या हो गया, आप इसे बोलते हैं मायोफिब्रिल, इसे बोलते हैं क्या, इसे बोलते हैं मायोफिब्रिल, ठीक है। इसमें आपके होते हैं प्रेजेंट, देखो ठीक है, इसमें आपके होते हैं प्रेजेंट, जो आपका इसका, ठीक है, मसल सेल का जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है इसे बोलते हैं सार्कोलेमा, ठीक है। तो मसल सेल का जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन, इसको क्या बोलते हैं भाई, इसको बोलते हैं सार्कोलेमा, ठीक है। तो मसल सेल का आप देख सकते हो, ठीक है,
मसल सेल का जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, इसके प्लाज्मा मेम्ब्रेन को बोला जाता है सार्कोलेमा। ठीक है, इसका जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है, इसके प्लाज्मा मेम्ब्रेन को बोला जाता है क्या भाई, इसके प्लाज्मा मेम्ब्रेन को बोलते हैं सार्कोलेमा। ठीक है, तो मसल सेल का जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, इसके प्लाज्मा मेम्ब्रेन को बोलते हैं सार्कोलेमा। सार्कोलेमा ये तो हो गए टी ट्यूब्यूल, इसे बोलते हैं टी ट्यूब्यूल, इसे बोलते हैं टी ट्यूब्यूल। ठीक है, और अंदर में जो इसका प्लाज्मा होता है, इस अंदर में जो इसका फ्लूइड होता है मसल सेल के, तो मसल सेल के अंदर में जो फ्लूइड होता है प्रेजेंट, इसके फ्लूइड को बोलते हैं सार्कोप्लाज्मा। ठीक है, इसके फ्लूइड को क्या बोलते हैं भाई, इसके फ्लूइड को बोलते हैं सार्कोप्लाज्मा। तो इसके फ्लूइड को बोला जाता है क्या भाई, इसके फ्लूइड को बोला जाता है सार्कोप्लाज्मा। ठीक है, और सार्कोप्लाज्मा के अंदर होता है प्रेजेंट सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है, तो सार्कोप्लाज्मा के अंदर क्या होता है प्रेजेंट, इसके अंदर में इनसाइड सार्कोप्लाज्मा। ठीक है, तो सार्कोप्लाज्मा के अंदर प्रेजेंट होता है सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो सार्कोप्लाज्मा के अंदर क्या होता है प्रेजेंट, इसके अंदर में होता है प्रेजेंट सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है, तो इसके अंदर में क्या चीज होता है प्रेजेंट, जिसे बोलते हैं सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है, तो सार्कोप्लाज्म, ठीक है आप समझ गए ना कि सार्कोप्लाज्म में होता है प्रेजेंट सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो ये हम लोग का बन गया भाई, ये हम लोग का हो गया स्केलेटल मसल का स्ट्रक्चर, मसल सेल का स्ट्रक्चर आप समझ गए। ठीक है, अब बात करेंगे कार्डियक मसल। सो कार्डियक मसल का स्ट्रक्चर आप देखो, यहां पर देखो। ठीक है, सो कार्डियक मसल का स्ट्रक्चर देखो भाई, ये कार्डियक मसल का स्ट्रक्चर बन गया। देखो कार्डियक मसल का स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है, आपको ये ब्रांच दिख रहा होगा। ठीक, आपको ये ब्रांच दिख रहा होगा। देखो कार्डियक मसल आपको ब्रांच, ठीक है ठीक होता है भाई, क्योंकि इसमें ब्रांचेस आपको दिख रहे होंगे। ठीक है, कार्डियक मसल भी होता है सिलेंड्रिकल, ये भी कैसे होता है सिलेंड्रिकल। ठीक है, आपको इसमें ठीक, आपको इसमें एस्टेरिएशन देखने को मिलेगा। ठीक है, इसमें आपके क्या होता है एस्टेरिएशन, इसमें होते हैं प्रेजेंट, समझ गए। और दो कार्डियक मसल के बीच में क्या होता है भाई, इंटरकैलेटेड डिस्क। ठीक है, सो दो कार्डियक मसल के बीच देखो, आप देखो इसको कि दो कार्डियक, ठीक है, आपको देखना पड़ेगा, आप समझो कि दो कार्डियक मसल, सो दो कार्डियक मसल के बीच में क्या होता है प्रेजेंट, दो कार्डियक मसल के बीच में आपको देखने को मिलेगा जिसे बोलते हैं इंटरकैलेटेड डिस्क। जिसे क्या बोलते हैं भाई, जो दो कार्डियक मसल के बीच में क्या होता है, दो कार्डियक के, ठीक है, दो कार्डियक मसल के बीच में इंटरकैलेटेड डिस्क होता है प्रेजेंट। तो इनके बीच में क्या होता है, इनके बीच में इंटरकैलेटेड डिस्क। ठीक है, इंटरकैलेटेड, ठीक है, इंटरकैलेटेड डिस्क इनके बीच में दो कार्डियक मसल के बीच में होता है प्रेजेंट, समझे। सो दो कार्डियक मसल के बीच में क्या होता है प्रेजेंट भाई, दो कार्डियक मसल के बीच में होता है प्रेजेंट, जिसे बोलते हैं इंटरकैलेटेड डिस्क। ठीक है, जिसे बोला जाता है इंटरकैलेटेड डिस्क, इसे बोलते हैं। ठीक है, तो दो कार्डियक मसल के बीच में होता है प्रेजेंट, जिसे बोलते हैं इंटरकैलेटेड डिस्क, इसे बोला जाता है। ठीक है, और ये दोनों के बीच क्या होता है, ये दोनों के बीच देखो गैप जंक्शन, ये दोनों के बीच क्या होता है प्रेजेंट, ये दोनों के बीच आपको देखने को मिलेगा भाई। ठीक है, ये दो कार्डियक मसल के बीच क्या होता है, इनके बीच में आपको देखने को मिलेगा गैप जंक्शन। ठीक है, सो इनके बीच में आपको गैप जंक्शन देखने को मिलेगा। सो दो कार्डियक मसल के बीच में क्या होता है प्रेजेंट, दो कार्डियक मसल के बीच में होता है प्रेजेंट इंटरकैलेटेड डिस्क। सो दो कार्डियक मसल के बीच में होता है प्रेजेंट, जिसे बोलते हैं इंटरकैलेटेड डिस्क। ठीक है, और दोनों आपस में
ज्वाइंट रहते हैं किससे, दोनों आपस में कनेक्ट रहते हैं बाय गैप जंक्शन, ठीक है। सो दो मसल आपस में कनेक्ट रहते हैं किससे, आपस में कांटेक्ट में रहते हैं बाय गैप जंक्शन। गैप जंक्शन के थ्रू दो मसल आपस में कांटेक्ट में रहते हैं, समझे। सो गैप जंक्शन के थ्रू दो मसल जो है आपस में कांटेक्ट में रहते हैं, क्लियर। तो ये हम लोग का हो गया भाई, जिसे बोलते हैं कार्डियक मसल। इसे क्या बोला जाता है, इसे कार्डियक मसल बोला जाता है। कार्डियक मसल का आप स्ट्रक्चर समझ गए, जो कि कैसे होता है, सिलेंड्रिकल। अब बात करेंगे स्मूथ मसल। स्मूथ मसल आपका फ्यूजिफॉर्म, ठीक है। इसमें आपको फ्यूजिफॉर्म देखो, स्मूथ मसल कैसे होता है, देखो आप, इसको मैं ऊपर ही बना रहा हूं, ठीक है। तो स्मूथ मसल देखना, तो स्मूथ मसल में आपको देखो भाई, स्मूथ मसल में आपको न्यूक्लियस मिलेगा देखने को। इसमें होता है भाई, इसमें भी न्यूक्लियस, ठीक है, इसमें भी न्यूक्लियस है, इसमें भी न्यूक्लियस होते हैं, ठीक है। ऐसा नहीं कि नहीं बनाया हो तो न्यूक्लियस नहीं, नहीं सर, सारे मसल सेल में होते हैं न्यूक्लियस। तो न्यूक्लियस है देखो, ठीक है। और इसका हम लोग को, इसको बोलते हैं ट्रैपिंग एंड। इसको क्या बोलते हैं भाई, इसे बोला जाता है ट्रैपिंग एंड, ठीक है। तो इसे बोलते हैं ट्रैपिंग एंड, ठीक है। या फिर इसे बोलते हैं फ्यूजिफॉर्म, या फिर क्या बोलते हैं इसको, या फिर इसे बोलते हैं फ्यूजिफॉर्म, ठीक है। आप बोल सकते हो इसे ट्रैपिंग एंड, या फिर क्या बोलते हैं इसे, या फिर इसे बोलते हैं फ्यूजिफॉर्म, ठीक है। ट्रैपिंग एंड भी बोल सकते हैं, या फिर हम लोग इसे फ्यूजिफॉर्म भी बोल सकते हैं, फ्यूजिफॉर्म, समझे। तो ये हम लोग का क्या है, स्मूथ मसल, ठीक है। स्मूथ मसल आप देख सकते हो, जिसके आपको ट्रैपिंग एंड या फिर इसे बोलते हैं फ्यूजिफॉर्म, ठीक है। आपको इसका फ्यूजिफॉर्म या फिर आपको इसका ट्रैपिंग एंड आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। तो स्मूथ मसल या फिर इसे क्या बोलते हैं, विसरल मसल में आपको क्या चीज देखने को मिलेगा भाई, इसमें हमको देखने को मिलता है फ्यूजिफॉर्म या फिर इसे बोलते हैं ट्रैपिंग एंड। इसका क्या होता है, इसका फ्यूजिफॉर्म या फिर इसका ट्रैपिंग एंड होता है, ट्रैपिंग एंड इसका होता है, समझ गए। और इसमें देखो दो स्मूथ मसल के बीच में, ठीक है, यह आपके स्मूथ मसल है, ठीक है। तो स्मूथ मसल के बीच में क्या होता है प्रेजेंट, भाई बताओ। तो स्मूथ मसल के बीच में क्या होता है प्रेजेंट, स्मूथ मसल के बीच में होता है प्रेजेंट, जिसे क्या बोलते हैं, जिसे बोलते हैं गैप जंक्शन, समझे। तो स्मूथ मसल के बीच में क्या होता है प्रेजेंट, इसे बोला जाता है गैप जंक्शन, ठीक है। इसे बोलते हैं गैप, इसे बोलते हैं क्या, गैप जंक्शन, ठीक है। तो स्मूथ मसल के बीच में देखो, दो स्मूथ मसल के बीच में क्या होता है प्रेजेंट, इनके बीच में बिटवीन टू स्मूथ मसल गैप जंक्शन होता है प्रेजेंट, ठीक है। गैप जंक्शन क्या होता है हम लोग पढ़ चुके हैं। गैप जंक्शन क्या करता है, दो सेल को आपस में क्या करता है, कनेक्ट करता है, उसके साइटोप्लाज्म, ठीक है। दो सेल के साइटोप्लाज्म को आपस में कनेक्ट करता है गैप जंक्शन। गैप जंक्शन एक टनल होता है जो दो सेल को आपस में, दो सेल के साइटोप्लाज्म को, ठीक है, दो सेल के साइटोप्लाज्म को आपस में कनेक्ट करके रखता है, ठीक है। तो दो सेल के साइटोप्लाज्म को आपस में कनेक्ट करके रखता है हम लोग का गैप जंक्शन, समझे। तो दो सेल के साइटोप्लाज्म को आपस में कौन कनेक्ट करता है भाई, जिसे बोलते हैं गैप जंक्शन। तो गैप जंक्शन क्या करता है, दो सेल के साइटोप्लाज्म को, दो सेल के साइटोप्लाज्म को आपस में कनेक्ट करके रखता है, ठीक है। तो मैंने आपको समझाया, हम लोग ने सबसे पहले बात किया बेसिक मसल का इंट्रोडक्शन मैंने आपको दिया कि मसल का जो ओरिजिन है ये मेसोडर्मल होता है, ठीक है। फिर मैंने आपको मसल का एक बेसिक स्ट्रक्चर बनाया था और बताया था आपको कि मसल में क्या क्या चीज इसमें होते हैं प्रेजेंट, ठीक है। फिर उसके बाद हम लोग ने डिस्कस किया मसल के कितने टाइप्स होते हैं। फिर मैंने आपको क्या समझाया भाई कि आखिर में मसल के कितने टाइप्स होते हैं। सो 3 टाइप के मसल होते हैं। स्केलेटल मसल जो कि स्केलेटल बोन के साथ अटैच होते हैं,
कार्डियक मसल ऐसे मसल जो हार्ट, ठीक है, हम लोग के हार्ट के मसल को बोलते हैं कार्डियक मसल। एंड थर्ड टाइप का मसल है जिसे बोलते हैं स्मूथ या फिर इसे विसरल मसल, जो कि विसरल ऑर्गन, हम लोग के इंटरनल ऑर्गन में क्या होता है प्रेजेंट, स्टोमक, इंटेस्टाइन, ठीक है, ब्लड वेसल में क्या होता है, ये मसल स्मूथ मसल प्रेजेंट होता है। समझ गए। फिर मैंने आपको इसका बेसिक पॉइंट समझाया कि हम लोग का जो ठीक स्केलेटल मसल है ये हम लोग का मल्टी न्यूक्लिएटेड है, ठीक, मल्टी न्यूक्लिएटेड अनब्रांच, हम लोग का वॉलंटरी होता है, ठीक, सारा चीज़ मैंने आपको डिस्कस किया। समझ, इसका स्ट्रक्चर भी मैंने आपको समझाया, ठीक है। फिर हम लोग ने बात किया कार्डियक मसल, कार्डियक मसल आपका होता है ब्रांच्ड, ठीक है, और ये आपका होता है यूनी न्यूक्लिएटेड है, ठीक है। कार्डियक मसल हार्ट में प्रेजेंट होता है। समझ गए सारा चीज़। फिर मैंने आपको समझाया कि दो कार्डियक मसल के बीच में क्या होता है भाई, दो कार्डियक मसल के बीच में होता है प्रेजेंट, जिसे बोलते हैं इंटरकलेटेड डिस्क। सो दो कार्डियक मसल के बीच में क्या होता है प्रेजेंट, इंटरकलेटेड डिस्क। समझ गए। फिर स्मूथ मसल, विसरल मसल हम लोग का ये होता है अनब्रांच, यूनिन्यूक्लिएटेड होता है, ठीक है, और इसमें आपको नॉन एस्टेटेड होता है, ठीक है, इसमें कोई भी एस्टेरिएशन देखने को नहीं मिलता। लेकिन हम लोग का स्केलेटल मसल एस्टेटेड होता है और कार्डियक मसल भी एस्टेटेड होता है, इसमें अल्टरनेट लाइट एंड डार्क बेंड होते हैं प्रेजेंट, ठीक है। सो स्मूथ मसल में आपका एस्टेरिएशन देखने को नहीं मिलता, बाकी हमको स्केलेटल मसल एंड कार्डियक मसल में क्या देखने को मिलता है, इसका एस्टेरिएशन देखने को मिलता है। फिर मैंने आपको देखो समझाया कि स्मूथ मसल के बीच गैप जंक्शन होता है प्रेजेंट, ठीक है। तो स्मूथ मसल के बीच में बिटवीन स्मूथ मसल के बीच में क्या होता है प्रेजेंट, इनके बीच में होता है प्रेजेंट, जिसे बोलते हैं क्या भाई, जिसे बोला जाता है गैप जंक्शन। तो स्मूथ मसल के बीच में क्या होता है प्रेजेंट, इनके बीच में गैप जंक्शन होता है प्रेजेंट, ठीक है। तो स्मूथ मसल के बीच में क्या होता है, गैप जंक्शन होता है प्रेजेंट, ठीक है। तो हम लोग ने तीनों टाइप के मसल को अच्छी तरह से, इतना आपके लिए अभी मोर देन एनफ है, ठीक है, इतना कर लो आप एनिमल टिश्यू में, इससे ज़्यादा नहीं करना है भाई, ठीक है। आप इससे ज़्यादा करोगे कहाँ पर, आप मसल के बारे में और डिटेलिंग में पढ़ोगे लोकोमोशन एंड मूवमेंट चैप्टर में। इस चैप्टर में मोर देन एनफ मैंने आपको समझा दिया मसल के बारे में। 3 टाइप के मसल होते हैं, तीनों टाइप के हम लोग ने बेसिक स्ट्रक्चर, बेसिक फीचर्स को डिस्कस कर लिया। तो इसी के साथ आपका मस्कुलर टिश्यू कंप्लीट हो गया, ठीक है। सो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।